तो जी, फर्स्ट टाइम डेटिंग एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, कुछ पॉइंट जो आपके सामने मैं रखूँगा, जो पॉइंट्स जो मैंने डेटिंग लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए ताकि आपका कटे ना, या फिर अगर कटे भी तो ज़्यादा दुःख ना हो, बिकॉज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाँ, सम एक्सपीरियंस आपको मैं दे रहा हूँ, डेटिंग एक्सपीरियंस जो कि मैंने लिए हुए हैं ज़िंदगी में। सबसे पहला पॉइंट कि कभी भी आप उसको शो मत करो कि आपको उसकी नीड है, जस्ट यू वांट हर, नो, यू डोंट नीड हर। डेटिंग से पहले अगर कहीं मैं देखता हूँ ना, इवन मैं भी स्टार्टिंग डेटिंग में मैं चिप हो जाता था कि मैं लड़की के पीछे पड़ जाता कि यार डेट करना, चला जा मिलने, ये चल वो चल, पर वो चीज़ शो नहीं करनी है, क्योंकि लड़कियां अगर भाव जाती हैं कि यू जस्ट नीड हर, नॉट वांट हर, वो पहले भाग जाएंगे आपसे, पहले ही भाग जाएंगी वो, बिकॉज ऑफ लड़कियां का जो सेंसेशन होता है वो ज़्यादा होता है, और जितना आप नीडी फील कराओगे उसको उतना वो आपसे दूर भागेगी, वो डेट के लिए नहीं आएगी। सो यस, यू जस्ट शो यू आर इंटरेस्टेड, बट नो शो यू नीड। उसको ये शो मत करो कि उस आपकी खुशी उसके ऊपर डिपेंड है, फिर वो उसका साइकोलॉजिकल वे में फ़ायदा भी उठा सकती है भाई। फिर वो आपसे बिना मिले सब कुछ करवाएगी। कुछ मतलब लोंडे कहते हैं कि भैया वो मेरे से फ्रूटी खा के रिचार्ज करवा के पैसा मांग लिया, पर अभी तक मिलने नहीं आई, तो वो इसी सिचुएशन में होता है क्योंकि आप उसको नीडीनेस दिखा देते हो, और उससे आपकी डेटिंग लाइफ आगे जाकर ख़राब होने स्टार्ट हो जाती है। सेकंड पॉइंट, जब आप उससे मिलने जाओगे या फिर जब भी आप डेट में जा रहे हो, तो हमेशा अपना आई कांटेक्ट होल्ड रखना भाई। आई कांटेक्ट इज द की ऑफ द कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट इज द की ऑफ योर लेवल। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, कॉन्फिडेंस ही सब कुछ होता है, और कॉन्फिडेंस आपके बिहेवियर, आपके लाइफस्टाइल में, आपके बॉडी लैंग्वेज में शो होते हैं। तो सबसे पहला बॉडी लैंग्वेज ये है कि आई कांटेक्ट। जब आप उन आई कांटेक्ट करोगे, पहला आपने ही आई कांटेक्ट कर लिया, देन शी विल अंडरस्टैंड यू आर अ मैन ऑफ द कॉन्फिडेंट, यू आर द मैन ऑफ द, मतलब उसको अट्रैक्टिव लगोगे आप। सेकेंड पॉइंट, जब आप डेट में ये चीज़ फील कर लेते हो कि या यू वांट टू से समथिंग, कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, या फिर ये चीज़ मैं बोलूँ या ना बोलूँ। जैसे कई बार होता है कि हम डेट पे जाते हैं, ठीक है, और वो आपको डिस्टर्ब करती है, या फिर वो अपना ही कुछ ऐसा कुछ कांड करने सुना दे देती है, जैसे पास्ट के बारे में बात करने लगे, जो कि ऑफ कोर्स मर्दों को पसंद नहीं है, ठीक है, या फिर वो अपने दोस्तों के लिए बात करने लगे कि मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरे दोस्त ऐसे हैं। भाई सीधा डायरेक्ट बोल दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, ठीक है। उसी टाइम बोल देना, प्रेजेंट में ही सब कुछ करना है, आगे के लिए मत छोड़ देना कि हाँ चलो मैं बाद में समझा दूंगा, अभी आगे बात करने देते हैं। भाई पहले निकल जाओगे अच्छा रहोगे, क्योंकि जब आप उसकी बातों को सुनने लगे और उसको इंटरप्ट नहीं किया, आपने अपनी अथॉरिटी नहीं शो की, दे थिंक कि यू आर इजी टू यूजेबल, यू आर इजी टू मैनिपुलेटेड। फिर बाद में फिर वो आपके इमोशन के साथ खेलेगी, उसको डर नहीं रहेगा। डर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और वो डर तभी पैदा होगा जब आप पहले डेट पे ही सब कुछ क्लियर कर दो जो आपके मन में है, जो आपको पसंद नहीं है। क्या फ़ायदा आप जस्ट नीडीनेस के लिए, या फिर जस्ट आपको लगे कि हाँ यार ठीक है सुंदर है और मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, बट भाई सुंदरता पूरी ज़िंदगी नहीं रहती भाई, ये हमेशा याद रखना। 30 के बाद सब सुंदर कुछ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, कि जब भी वो आपके ना क्लोज है, या फिर आपसे मतलब कि कहे कि हाँ आई एम ओके विद यू, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद यू, एंड आई विल टेल यू लेटर समथिंग, कुछ भी हो, तो भाई फॉर ग्रांटेड उस चीज़ को मत लेना, बिकॉज ऑफ मे बी शी विल एक्सप्लोरिंग न्यू अदर थिंग्स। समझ रहे हो मेरी बात? उसको ये फील मत करवाने देना कि आप उसको ग्रांटेड ले रहे हो, कि हाँ आप उसके लिए सीरियस हो। अगर वो कहे कि हाँ यू हैव अ, आई हैव एक्सप्लोर समथिंग, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई आल्सो वांट टू डू एक्सप्लोर समथिंग। उसको ये मत जजमेंट दे देना, यस आई विल वेट फॉर यू, आई विल रिप्लाई योर टेक्स्ट, या फिर आई विल मतलब वट एवर, नेक्स्ट प्लानिंग आपने कर लिया, ठीक है नेक्स्ट डेट पे बात करेंगे। नहीं भाई, उसको फॉर ग्रांटेड लेना ही नहीं है कि हाँ यही सब कुछ है। मैं ज़िंदगी में मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब आप हर एक लड़की को ये समझने लग जाए कि यही आपकी ड्रीम गर्ल है, तो आपके एल ज़्यादा लगते हैं भाई, सही बताऊँ। कोई भी ड्रीम नहीं होती, ये सब एक्सपीरियंस से, ये सब आप जब डिफरेंट डिफरेंट डेट करोगे ना लड़कियों से, तो आपको अंडरस्टैंड होने लग जाएगी कि हाई क्वालिटी क्या है, लो क्वालिटी क्या है।
आप ऐसे अगर फॉर अ ग्रांटेड सब किसी को दे दोगे ना तो आपको क्वालिटी नहीं फ़र्क पता लगेगा, फिर बाद में शादी के बाद रोते रहोगे। अगला पॉइंट जो मेन है भाई, कभी भी किसी लड़की का अगर मान लो कि आप डेट कर रहे हो या फिर बात स्टार्ट हो चुकी हुई है, तो भाई उसके प्रॉब्लम्स कभी सोल्व मत करना भाई। या वी नो हम मर्दों की आदत होती है कि हम नाइस गाय बनने में लग जाते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ इसकी प्रॉब्लम का समाधान कर देते हैं, है ना, बट उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं चाहिए बाबू, उसको सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन चाहिए, उसको सिर्फ ये चाहिए कि यस यू आर लिसनिंग हर प्रॉब्लम्स, जैसे आपको कहना है यस आई कैन फील यू, आई कैन अंडरस्टैंड यू, यही बहुत है भाई। जब आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने लग जाओगे भाई तो बात नहीं बनेगी, वो छोड़ देगी आपको या फिर वो आगे बात नहीं करेगी आपसे, वो इंटरेस्ट खो देगी, मे बी आपको वो कहे कि ठीक है ओके है अच्छा है, बस वो अट्रैक्शन नहीं रहेगा। बिकॉज गर्ल्स, ऑल गर्ल्स वर्क ऑन इमोशंस नॉट ऑन सोल्यूशंस मैन, ये याद रखना, ये बेसिक उनका नेचर है। सेकंड कि यार मैं ये ना थोड़ा साइकोलॉजिकल आ गया, मैनिपुलेशन का गेम है ये, ठीक है। ये मैनिपुलेशन गेम ये है कि ना अगर हाँ मैं बता देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर आप डेट पे जाते हो ना और आपको अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि जो प्लेयर होते हैं ना अपने अकॉर्डिंग जिसको ढालना होता है, वो ना उनके माइंड को चेंज नहीं करना करते वो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि उसको कल दोबारा बुलाना है किसी और जगह पे, ठीक है, तो वो उसको तुम कैसे एग्री करेंगे, वो उनके माइंड को नहीं चेंज करेंगे, वो मूड को चेंज कर देते हैं, इमोशंस को चेंज कर देते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ना कि गर्ल्स ऑलवेज वर्क ऑन इमोशंस, जितना इमोशन के साथ खेलोगे उतना आपका ज़्यादा चांसेस है कि आप जो कहो वो करे। अब इसके ऊपर डार्क साइकोलॉजी है जो कि मैं आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई। अगला भाई कि हाँ, ये जो लास्ट पॉइंट, ये लास्ट ही पॉइंट रखा हुआ है कि लास्ट पॉइंट से 2 पॉइंट और है कि कभी भी ना ये मत उसके सामने जाहिर होने देना या फिर कभी भी उसको ऑप्शन के लिए मत ट्रीट हो जाना कि हाँ मान लो कि आपका डेट खत्म हो गया है ना और उसने कहा कि यार मेरे को ना थोड़ा सा ना, मैं आपको 2-4 दिन में बताती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ आपके बारे में, या फिर मुझे क्या लगता है कि मैं आगे आपके साथ जा सकती हूँ नहीं जा सकती, मैं कुछ टाइम बाद बताऊँगी। तो भाई समझ जाना शी इज़ प्लेइंग विद यू, शी इज़ गोना टू एक्सप्लोर मोर अदर गाइस, मोर अदर, मतलब और किसी लड़के के साथ भी डेट करेगी, मे बी कर सकती है या कर रही होगी, तो वो उसमें आपको भी फिट करके देखेगी कि एंड में किसको हाँ बोलना है। अगर उसने ये चीज़ आपको बोल दी तो समझ आना कि आप उस गेम से बाहर हो, ज़्यादा फिर सीरियस होने के लिए सेंटी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एक रूल है, जेंटलमैन रूल बोलता हूँ मैं इसको, 2 and 3 रूल। अगर आप उससे कोई बात कर रहे हो या फिर आप उससे कोई चीज़ शेयर कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो एक्सचेंज में, अगर उसका रिप्लाई 2 बार नहीं आता, उस बात को छोड़ देना, आप उस पर इंटरेस्ट मत लगाना या उस लड़की को छोड़ देना, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे आपका स्टैंडर्ड हो, चाहे आपके कुछ चीज़ें हो, कुछ भी रिटर्न में अगर आपने 3 दिया और 2 वापिस नहीं आ रहा ना भाई, तो आउट हो जाओ आप। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो जेंटल्समैन होते हैं या जो इस गेम को समझते हैं, उनके 3 वर्ड के 6 रिप्लाई आते हैं, ये भी हमेशा याद रखना। मैंने तब भी आपको -1 कर दिया कि चल 2 रिप्लाई आ गया तो आप सीरियस ले सकते हो, बट 2 से कम हुआ, यू आर आउट ऑफ द गेम, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू मैन। तो ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट, अब ये पॉइंट मैं बोलूँगा कंट्रोवर्शियल है, बट या मेरे लिए काम करता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रीट हर लाइक अ एम्प्लॉय, यू नीड टू बी बॉस। कंट्रोवर्शियल है ना भाई, फेमिनिस्ट आ जाएंगे, गालियां देके जाएंगी, बट या इट्स वर्क। आपको उसको स्लेव की तरह ट्रीट करना है स्टार्टिंग से ही। स्लेव मैंने ज़्यादा नीचे बोल दिया यार, सॉरी। या मॉडर्न वर्ल्ड एम्प्लॉय की तरह, बॉस आप नहीं रहना है हमेशा। अगर आपने उसको बॉस फील करा दिया और आप एम्प्लॉय बन गए, शी गोना ओवर, शी इज नॉट गोना टू live with you, she's only play mindful games with you, because girl psychological only need dominant man, उनको चोमू नहीं चाहिए, उनको गुड बॉयज नहीं चाहिए,
उनको वो बॉस नहीं चाहिए जो उसकी हर बात माने, उनको चाहिए बॉस, उनको चाहिए जो कंट्रोल करे उनको। तो ये भी एडवाइस है भाई, डेट में कभी भी गिर मत जाना, अपने स्टैंडर्ड बनाना, बॉस रहना, उसको एम्प्लॉय बना के रखना, दैट्स इट। अब एक पॉइंट था मेरे अभी दिमाग में, मैंने इस पे लिखा नहीं, अभी जस्ट दिमाग में आया था कि हाँ, एक पॉइंट, जब भी आप डेट पे जाओ ना, तो भाई ऐसा जेन्युइनिटी के साथ जाना, फेक इट बिल्कुल मत करना। भाई जिस टाइम आपने फेक इट कर लिया ना भाई, अगर वो लड़की जेन्युइन भी होगी ना, आप उसको खो दोगे। जो आप हो वो आप हमेशा सामने रहना, कोई फेक इट करने की जरूरत नहीं है अगर आप सीरियस रिलेशन में जाना चाहते हो। अगर आपने फेक इट किया, कहते हैं ना, बैड अटेंशन अट्रैक्ट बैड बैड थिंग्स, तो फिर कुछ भी आगे भविष्य में आपके साथ गलत होगा, उसके जिम्मेदार आप ही रहोगे। मैंने भी गलतियां की हैं, उसका मैं आपको बता रहा हूँ सिस्टम, कि जैसे आप अप्रोच करके फेक इट करके अगर किसी को लेके आते हो, वो बाद में आपके लिए बाद में सिरदर्दी बन जाती है। ये हमेशा याद रखना कि जो आप हो वही चीज़ आप लेके आओगे, बाकी चीज़ आपने दिखावे पे नहीं लेके आना। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओवर एंड आउट।